कथं सन्ति भवन्तः? आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः अस्माकं 12 पाठ। पाठस्य नाम जल संरक्षणम। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 12, जिसका नाम है जल संरक्षणम अर्थात जल संरक्षण। शिक्षकः भो सर्वे छात्राः उपस्थिताः सन्ति? मोहन आम गुरुदेव, परन्तु अहं तु स्वविद्यालयं न आगमिष्यामि। शिक्षकः किमर्थं? मोहन अहं परिवारेण सह हरिद्वारं गमिष्यामि। शिक्षकः तत्र किमपि प्रयोजनम् अस्ति? मोहनः अहं परिवारेण सह हरिद्वारं गमिष्यामि। शिक्षकः तत्र किमपि प्रयोजनम् अस्ति? मोहन आम्, तत्र वयं गङ्गास्नानार्थं भ्रमणाय च गच्छामः। शिक्षकः शोभनं, परन्तु नदीषु स्नानार्थं कानिचित् नियमानि पालनीयानि। सर्वे छात्राः ध्यानेन शृणुत। भो छात्राः, जलम् एव हि जीवनम्। अस्मिन् संसारे जलेन एव जीवानां सम्भवति। वयं शुद्धं जलं वर्षायाः एव विन्दामः। एतत् जलं नदीषु, तडागेषु, सरोवरेषु च एकत्रितं भवति। एतत् एव जलम् अस्माकं क्षेत्राणि, उद्यानानि च सिञ्चन्ति। मोहनः गुरुवरः, नदीनां जलस्य किं महत्त्वं? शिक्षकः नदीनां जलं पवित्रम्, आरोग्यवर्धकं, शान्तिप्रदं च भवति। जीवाः अपि इदं जलं पीत्वा जीवन्ति। नदीनां तटे प्रमुखानि नगराणि सन्ति यत्र बहवः जनाः निवसन्ति। नदीनां जलेन पुष्यन्ति च, परन्तु अद्यत्वे वयम् अस्य अमूल्यस्य जलस्य सम्मानं न कुर्मः। जनाः जलेषु अवकरं क्षिपन्ति, वस्त्राणि क्षालयन्ति, पात्राणि च स्वच्छं कुर्वन्ति, येन जलं दूषितं भवति। प्रिय विद्यार्थिनः, यदि वयं जलं प्रदूषितं करिष्यामः तर्हि अस्माकं जीवनस्य अपि नाशं भविष्यति। दूषितेन जलेन क्षेत्राणि शुष्यन्ति, अन्नानि फलानि च न भविष्यन्ति, क्षुधा पीडिताः जीवाः जनाः च नष्टाः भविष्यन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, दूषितेन जलेन क्षेत्राणि शुष्यन्ति, अन्नानि फलानि च न भविष्यन्ति, क्षुधा पीडिताः जीवाः जनाः च नष्टाः भविष्यन्ति। अतः एव अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् जलस्य संरक्षणं संवर्धनं च भवेत्। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस पाठ से संबंधित इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, जिसमें कहा गया इस पाठ में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बातचीत हो रही है। मोहन नाम का छात्र शिक्षक से कहता है कि वह कल विद्यालय नहीं आएगा क्योंकि वह अपने परिवार के साथ हरिद्वार घूमने और गंगा स्नान के लिए जा रहा है। इस बात पर शिक्षक मोहन को नदी में स्नान हेतु कुछ नियमों का पालन करने की बात समझाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात पर शिक्षक मोहन को नदी में स्नान हेतु कुछ नियमों का पालन करने की बात समझाते हैं। पुनः वे सभी छात्रों को जल एवं नदी का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि जल ही जीवन है। संसार में जल से ही जीवन संभव हुआ है। हम वर्षों से ही शुद्ध जल प्राप्त करते हैं। यह जल नदी, तालाब, सरोवर आदि में इकट्ठा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस जल से ही खेत व बगीचे सींचे जाते हैं। नदी का जल पवित्र होता है और आरोग्य व शांति प्रदान करता है। प्यारे विद्यार्थियों, जीव इसी जल को पीकर जीते हैं। नदी के तट पर अनेक नगर हैं जहां बहुत से लोग रहते हैं। नदी का जल उन्हें पोषण देता है, परंतु आजकल हम इस अमूल्य जल का सम्मान नहीं करते। लोग जल में कूड़ा करकट फेंकते हैं, वस्त्र और बर्तन धोते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, परंतु आजकल हम इस अमूल्य जल का सम्मान नहीं करते। लोग जल में कूड़ा करकट फेंकते हैं, वस्त्र और बर्तन धोते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। यदि हम इसी प्रकार जल प्रदूषित करेंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। दूषित जल की वजह से खेतों में सूखा पड़ेगा, अन्न और फल नहीं होंगे, परिणामतः लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम जल का संरक्षण व संवर्धन करें।
प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में जल को बचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जल हमारा कल है। मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय में जरूर चिंतित होंगे तथा अपनी कक्षा में सभी छात्रों के बीच इस पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य आप स्वतः पूर्ण करेंगे।